पॉलिनोमियल्स का ये 7वां वीडियो है और इन पहले के 6 वीडियोज़ में मैंने पॉलिनोमियल्स से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, वो मैंने दिया। रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग को देखना है फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझने के लिए, ये जानने के लिए आपका पहले के 6 वीडियोस को देखना जरूरी है। वो अगर नहीं देखेंगे तो अच्छे से नहीं समझ में आएगा। सो आप पहले वो 6 वीडियोस देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को अच्छी तरह से समझें। समझने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात कि आप पूरा वीडियो देखें, फुल वीडियो देखेंगे तब कुछ समझ में आएगा। पहले 1 मिनट का या आधे मिनट का वीडियो देखने से ये समझ में नहीं आएगा। सो पूरा वीडियो देखें तो पूरी तरह से बात समझ में आएगी और आप आगे के लिए तैयार हो सकेंगे। आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। इस फैक्टर थ्योरम में स्टेटमेंट इसका हम लोग देखें, इफ px is a polynomial of degree n greater than 1 and a is any real number, then 1 में है x minus a is a factor of px if pa is equal to 0 and if pa equal to 0 x minus a is a factor of px। दो बात है कि px पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, दैट इज क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ये 1 से ज़्यादा होगा, लीनियर नहीं होगा। दूसरा है कि a एक रियल नंबर है, तो ऐसी स्थिति में x माइनस a px का एक फैक्टर होगा। अगर pa इज इक्वल टू 0, दैट इज a के ऊपर में, पॉइंट a के ऊपर में उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, और दूसरा कि अगर किसी पॉइंट a पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस a उसका फैक्टर होगा। अब हम लोग देखें कि रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग देखे थे कि px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx या qx प्लस r को हम लोग pa लिख रहे थे। उस पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू इस पॉइंट पर रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर यहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ पे pa इज इक्वल टू 0 है, कहता है कि if pa इक्वल टू 0, ये अगर 0 हो जाता है, then we can write px इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx। सो यहाँ पर ये दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट आ गया। सो हम कह सकते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट। सेकंड में है कि पहले ही कहता है कि if pa इज 0, x माइनस a इज अ फैक्टर, दोनों एक ही बात है, x माइनस a इज अ फैक्टर। तो इसका मतलब है कि ये इसमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, pa इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी बात है, दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर इसका 0 होगा तभी हम कह सकते हैं कि x माइनस a फैक्टर होगा। इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 एक पॉलिनोमियल है py में, तो ये पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से अगर फैक्टराइज करना चाहें हम लोग फैक्टर थ्योरम से, तो इसका एक वैल्यू a हमको मालूम होना चाहिए जहां पर कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो ये पता कैसे करेंगे कि वो कौन सा वैल्यू है? इसके लिए हम लोग इसको देखेंगे। यहाँ पर अभी हम लोग ध्यान दें कि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 6 का, इसको रफ में कर लीजिएगा, 6 का 1 2 3 फैक्टर होगा, 1 2 3 एंड 6 भी होगा। अब ये फैक्टर जो है
इस फैक्टर को बारी बारी से हम लोग रख के देखें। P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 1 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो a that is x minus a, x minus 1 is not a factor। दूसरा रखें P2 is equal to 2 square minus 5 into 2 plus 6 4 minus 10 plus 6 is equal to 10 minus 10 equal to 0। so ये 0 दे देता है, इसलिए x minus 2 is a factor of x नहीं लिखे y लिख दे py, y है इसका वेरिएबल। वहीं पर P3 निकालें हम लोग। P3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 9 माइनस 15 प्लस 6 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। अगेन PA इज इक्वल टू 0। सो AX माइनस A दैट इज y माइनस 3 विल बी फैक्टर ऑफ py। तो यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए, x y माइनस 2 y माइनस 3। दूसरा हम लोग ये देखें कि इसको दूसरे तरीके से कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और तरीका है, दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। ये पहले भी आप लोग कर चुके हैं। तो दूसरा तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का। इसके लिए एक जो जनरल रूल है वो देख लीजिए। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है, अभी तो यहाँ पे 1 है, इसके कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा इसके दो फैक्टर बनाने हैं। इस तरह से दो फैक्टर में स्प्लिट करना है, इस तरह से कि इनका प्रोडक्ट इसके बराबर हो और इनका सब्ट्रैक्शन या एडिशन मिडिल टर्म के बराबर हो। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब करना है ये हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि इसका दो फैक्टर कैसा बनेगा। एक तो 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, 2 3 3 2 जा 6 हो गया। ये प्लस है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो मल्टीप्लाई करके हमको मिल रहा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इसका दोनों प्रोडक्ट या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। दोनों या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। एक दूसरी बात कि मिडिल टर्म को आप देखिए, मिडिल टर्म कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर आइदर हम 2 प्लस 3 लिख सकते हैं या -2 -3 लिख सकते हैं। ये या तो दोनों प्लस होगा या दोनों नेगेटिव होगा, -2 -3 होगा। ऐसी स्थिति में ये आपको +5 देगा और ये आपको -5 देगा। सो करना क्या है कि अगर दोनों पॉजिटिव मिलता है, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब है कि ये दोनों फैक्टर या तो नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है। और दोनों ही नेगेटिव या दोनों ही पॉजिटिव होने की स्थिति में हम यहाँ देखेंगे कि क्या कैसा है ये अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव लेना होगा और ये अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव लेना होगा। सो यहाँ पे दोनों नेगेटिव है इसलिए दोनों नेगेटिव हम लोग ले लिया, दैट इज -2x एंड -3x। और तब यहाँ हम रखते हैं इसको -2x -3x +6। सो ये हो गया, सॉरी y यहाँ रखते हैं हम लोग -2y -3y और तब ये बन जाएगा y स्क्वायर -2y -3y +6। और तब ये y कॉमन ले लें हम ये 2 से, y -2 और फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लें, y -2 हो जाएगा। तो ये दोनों जगह से y -2 कॉमन आ रहा है और ये बच गया y -3। तो ये देखिए यहाँ से भी आपको दो फैक्टर मिल रहा है, y -2 एंड y -3।